देखो अगर हमें डिस्कस करना होगा आज टेंशन फोर्स, कौन सा फोर्स है? टेंशन फोर्स। ठीक है, टेंशन फोर्स में हमें पहले निकालना क्या, फाइंड आउट करना है। इसमें हमें पहले फाइंड आउट करना है, इसमें पहले हमें बनाना है एपीडी। क्या बनाना है? एपीडी मीन्स इसकी हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है? ये वो डायग्राम है जो शो कर रही है कि एक बॉडी पे कितने फोर्स लग रहा है। इट शोज forces acting on a body। ठीक है, अब अगर हमें इसमें टेंशन में निकालना होगा, फोर्स अगर हमें निकालना होगा टेंशन में, देखो ये एक बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है, और इसमें हम देखेंगे यहाँ पे लग रहा है 100 न्यूटन। हाउ मच? 100। अब हम यहाँ पे देखेंगे सर इसका मास है, अज्यूम करो 5 kg, इसका मास है, और इसका मास है 2 kg, मगर बॉडी है ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है? यहाँ पे पहले हमें ये निकालना है इसमें एक्सेलरेशन क्या आएगी। पहले हम बनाएंगे इसकी एपीडी, उसके बाद हम निकालेंगे इसका एक्सेलरेशन, और उसके बाद हम निकालेंगे इसका टेंशन। देखो टेंशन निकालने के लिए हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, पहले हमें सिटिंग देखनी है, क्या ये सिटिंग सेम है जो 5 kg के साथ भी है 2 kg के साथ। अगर ये सिटिंग सेम है मींस इसका टेंशन भी सेम है। इसका टेंशन मगर ये जो टेंशन है ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। मींस अगर सिटिंग इसके साथ बॉक्स के साथ कनेक्ट है मींस इसका टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में एक्टिव होगा, और यहाँ पे ये इस बॉक्स के साथ कनेक्ट है मींस इसका टेंशन वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा बेटा। मगर टीटी क्यों है? क्योंकि सिटिंग सेम है, वो सिटिंग जो 5 kg बॉक्स के साथ है, और वही सिटिंग किस बॉक्स के साथ है? 2 kg बॉक्स के साथ। अगर सिटिंग सेम है मींस उसका टेंशन सेम है, मगर फिर भी बॉडी एक्सेलरेट हो रही क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। इज इट क्लियर? अगर 100 न्यूटन लग रहा है, देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनने के बाद हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे टेंशन फोर्स। क्लियर है? अगर हमें अब टेंशन निकालना होगा कैसे? देखो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे टेंशन निकालना। देखो आपको पता है इस डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही है, मीनस T इज इक्वल टू ma। सर ये क्यों? क्योंकि T इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं T इज इक्वल टू F नेट। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि बॉडी पे 100 न्यूटन लग रहा है। अगर बॉडी पे 100 न्यूटन लग रहा है मींस ये बॉक्स और ये बॉक्स आपस में कांटेक्ट है, और इस फोर्स की वजह से ये दोनों बॉक्स आपस में मूव होगा। इज इट क्लियर? अब हमें क्या करना है? देखो T किसके बराबर है? ma। इसमें कितना मास है? 5। एक्सेलरेशन हमें पता ही नहीं, अब हम लिखेंगे T इज इक्वल टू 5a। अब हम इस पे आएंगे। इज इट क्लियर? अब हम किस पे आएंगे? 2 kg मास पे। देखो यहां से लग रहा है 100 न्यूटन, और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है T, और किसके बराबर है? वो है F नेट के बराबर है। ठीक है, अगर ये 100 है, T किसके बराबर है? -5a के बराबर है, और F नेट किसके बराबर है? दैट्स आल्सो इक्वल टू ma। दैट्स आल्सो इक्वल टू ma। अब 100 ये तो उससे हट जाएगा, मींस अगर ये -5 है और इसका मास भी 5a है, ये आएगा 5a इज इक्वल टू, इसका मास क्या है? इसका मास है 2 into a है। अगर हम इसमें फाइंड आउट करेंगे 100 इज इक्वल टू 2a प्लस 5a, 2a प्लस 5a, और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? दैट्स 100 इज इक्वल टू 7a, a इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 7। अभी क्या आ रहा है? 7 1s are 7 1s are 7 4s are 28, 7 2s are
ये 7 आंसर, इसका मतलब ये आ रहा है 14.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये एक्सेलरेशन आ रही तो हम इसमें हम निकाल सकते हैं टेंशन। टेंशन कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे T = 5a, T = 5a, a अगर गिवन है तो हम इसमें टेंशन निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे? क्योंकि टेंशन इज इक्वल टू 5 into 14.1, that is equal to T is equal to 7.5 न्यूटन, that is the tension of this question। अब हमने इसमें एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट किया, इसमें हमने टेंशन भी फाइंड आउट किया, मगर ये एक रॉन्ग मेथड है। अगर इसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक चाहिए, अगर हमें इसके लिए क्या चाहिए? शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें डायरेक्ट इस्तेमाल करना है टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। और टोटल मास कितना है? 5 दैट इज 7, और 100/7 यहाँ पे भी आ रहा है, वो फिर से आ रहा है 14.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से भी हम एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं, मगर ये बॉडी किस में मैंने रखा? क्योंकि ये बॉडी मूव हो रही है हॉरिजॉन्टली, मूव हो रही। अगर यही फोकस हम ऊपर ऐसे लटका के रखेंगे, ठीक है, हम देखेंगे अगर ये एक बॉडी में मोशन हो रही है, हॉरिजॉन्टल मोशन हम इसको कहते हैं। अगर इसी बॉडी में हम वर्टिकल की तरफ आएंगे, अब किस मोशन में? वर्टिकल। इसको हम कैसे शो करेंगे? देखो, और उसमें भी हम टेंशन निकाल सकते हैं। देखो अब हम कैसे निकालेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में टेंशन, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो अब हमें एक और क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है। ये यहाँ पे एक सरफेस है, इस सरफेस के साथ एक बॉक्स कनेक्ट है, ये बॉक्स इसके साथ कनेक्ट है, और एक और बॉक्स आ रहा है इसके साथ, क्योंकि वो थी हॉरिजॉन्टल मोशन, अब ये है वर्टिकल। अगर ये एक इसमें हमने इसके साथ, इसको हैंगर है, इसके साथ हमने रखे हैं 2 बॉक्स, इसका मास है, एज्यूम करो इसका मास है 5 kg और इसका मास है 3 kg। इज इट क्लियर? मगर हमें पहले देखना है सिटिंग सेम है, 5 और 3 के साथ एक ही सिटिंग आ रही है, मगर 3 को इसके साथ कनेक्ट है, वो सिटिंग चेंज हो रही है। अगर 5 और 3 को कनेक्ट है मींस सिटिंग सेम है, मींस इसका जो टेंशन फोर्स लगेगा वो अपोजिट, मींस 5 का आएगा अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज T बेटा, और इसका 3 का आएगा अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज आल्सो T बेटा। इज इट क्लियर? मगर ये जो 2 बॉक्स से मूव नहीं हो रही है, हॉरिजॉन्टल पे ये बॉक्स मूव हो रहे हैं, मगर इस वक्त ये मूव नहीं हो रहे, मगर 5 kg पे भी वेट लगेगा और 3 kg पे भी वेट लगेगा, क्योंकि इफेक्ट इस पे आएगा ग्रेविटी का। 5 kg पे भी इफेक्ट आएगा ग्रेविटी और 3 kg पे इस पे इफेक्ट आएगा ग्रेविटी। सर इन दो का टेंशन सेम क्यों है? क्योंकि ये दोनों बॉक्स एक सिटिंग के साथ कनेक्ट है। अब यहाँ से अब 3 kg ऊपर भी कोई फोर्स लग रहा है, सिटिंग है, इसमें हम देखेंगे इसका अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज T1, दैट इज क्या है? पहले हम इसका बनाएंगे एफबीडी हम बनाएंगे 5 kg, एफबीडी हम बनाएंगे 3 kg। देखो पहले हम बनाएंगे एफबीडी किस बॉक्स का? 5 kg का एफबीडी। एफबीडी मींस कि ये शो कर रहा है कि एक बॉडी पे कितने फोर्स लग रहा है, उसको हम फिजिक्स में बोलते हैं एफबीडी। एफबीडी की फुल फॉर्म क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम, कि एक बॉडी पे कितने फोर्स लग रहा है उसको हम शो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एफबीडी। देखो अगर 5 kg है, ये है 5 kg, 5 kg पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक लग रहा है अपवर्ड, दैट इज T, मगर इस बॉक्स की वजह से एक फोर्स ग्रेविटी की वजह से आ रहा है mg, दैट इज इक्वल टू m into g। ये एफबीडी किसका है? 5। और इसी हिसाब से हम बनाएंगे यहाँ पे एफबीडी किसका बेटा? एफबीडी हम बनाएंगे 3 kg बेटा। किसका बनाएंगे? 3 kg पे। एफबीडी मींस हम अलग अलग शो कर रहे हैं कि एक बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं। इस पे तो 2 लग रहे हैं, एक लग रहा है अपवर्ड, एक लग रहा है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कौन सा? दैट इज ग्रेविटी। अब हम 3 kg पे आ रहे हैं। अगर हमें 3 kg पे शो करना है, सर ये है 3 kg,
एक लग रहा है अपवर्ड, दैट इज T1, एक लग रहा है नीचे, दैट इज T बेटा, और एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज आल्सो इक्वल टू mg, दैट इज आल्सो इक्वल टू, अगर इस पे भी ये लग रहा है, इस पे भी, अब हम निकालेंगे इसमें एक्सेलरेशन, उसके बाद हम निकालेंगे टेंशन। पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, देखो इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, पहले इस पे आ जाओ, T का अपोजिट क्या है, mg, T का अपोजिट क्या है, mg बेटा। सर अपोजिट क्यों है, क्योंकि अभी ये जो बॉक्स है, ये जो बॉडी है, ये भी एक ही जगह पे है, मूव नहीं हो रही है। अगर ये हॉरिजॉन्टल में होगा, फोर्स की वजह से ये मूव होगा, मगर इस पे हम नेट इस्तेमाल इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि बॉडी पे रेस्ट में है। अब T तो इसका अपोजिट है mg, T m का क्या है, इसका मास कितना है 5 और g का वैल्यू होता है 10, दैट इज आल्सो इक्वल टू 50 न्यूटन, T इज इक्वल टू 50 न्यूटन। अब इस पे आ जाओ, अपवर्ड इसका टेंशन लग रहा है, दैट इज T1, डाउनवर्ड इसका लग रहा है बेटा क्या है, एक है mg, एक है mg और डायरेक्शन सेम है, इसका आपस में प्लस होगा। अब हम इसमें निकालेंगे T1, इसमें मास कितना है 3, g का वैल्यू है 10 प्लस t, दैट इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 30, इज इट क्लियर, और t का वैल्यू कितना है 50 और T1 का वैल्यू कितना आया है 80 न्यूटन, और T1 का वैल्यू भी आया, T का वैल्यू भी आया। अब हम इसमें एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि बॉडी रेस्ट में, अगर बॉडी रेस्ट है तो इसमें हम वो कह सकते हैं कि बॉडी रेस्ट में मीन एक्सेलरेशन 0 है। चलो ये कुछ क्वेश्चंस थे टेंशन फोर्स पे जो हमने डिस्कस किए थे अलोंग द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल।